90% लोगों को सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में फर्क नहीं पता चलता। इसी चीज का बैंक फायदा उठाते हैं और पैसा कमाते हैं। आज हम देखेंगे कि सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस आता है। पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक एक डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो तक। अभी पॉइंट्स वाइज सैलरी और सेविंग एक हम क्या करेंगे, एक कॉलमनार सिस्टम बनाएंगे और पॉइंट वाइज देखेंगे कि कौन से एस्पेक्ट से क्या क्या अच्छा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, हु ओपन्स, कौन ओपन कर सकता है। याद रखो, पहला पॉइंट है हु ओपन्स। सैलरी अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, एम्प्लॉय। याद रखो, एम्प्लॉय टू गेट मंथली सैलरी, मंथली सैलरी। ओके, मंथली सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट एम्प्लॉय ले सकता है, कौन, एम्प्लॉय। और सेविंग अकाउंट नॉर्मल पीपल्स, नॉर्मल पीपल्स, पीपल्स यानी हम इंडिविजुअल्स। ओके, हम सादे जो सैलरी नहीं है, सेविंग करने के लिए लेते हैं ना, जो हम बैंक अकाउंट खोलते हैं वो हम नॉर्मल पीपल सेविंग खोलते हैं। ओके, याद रखो, ये होगा पहला एक्सपेक्ट, पहला पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है, एक्चुअली पर्पस क्या होता है, सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने का पर्पस क्या होता है। ओके, तो पर्पस देखेंगे। सेकंड पॉइंट, पर्पस दैट इज टू गेट मंथली सैलरी। ओके, टू गेट मंथली सैलरी। और सेविंग अकाउंट का टू सेव मनी। पर्पस क्या होता है सैलरी सेविंग का, टू सेव मनी। ये हो गई सेकंड चीज। अभी थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट कहने से पहले हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैलरी और सेविंग में इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें पता नहीं चलता। इसी चीज का फायदा उठाता है बैंक और पैसे कमाता है। दलाल चार्जेस, एसीएच चार्जेस, जो भी चार्जेस है वो लगाती है। बट हम क्या करते हैं, बैंक को नहीं पूछते क्योंकि चार्जेस 100, 50, 35 रुपीज ऐसा रहता है, तो कौन झंझट करेगा। बट ये क्या याद रखो, तुम्हारा 100 रुपए और उनके लिए करोड़ों बन सकते हैं। कैसे, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग अकाउंट खोलते हैं और उसमें से 100 रुपए कटे तो 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़, ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो एक्चुअली एक एक जो एक्सपेंस, एक एक तुम्हारा जो बैलेंस का बैलेंस कट चुका है चार्जेस, उसका हिसाब बैंक से लेना हमेशा के लिए जरूरी है। ओके, तो अभी पर्पस क्या है, मिनिमम बैलेंस। ओके, मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस एस्पेक्ट देखेंगे। सैलरी को जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। ओके, डायरेक्ट जो कंपनी तुम्हें ऑफर करती है, कंपनी खुद तुम जहां काम करते हो वो ऑफर करती है जीरो बैलेंस। और यहाँ कम से कम 500, तुम्हारे सिटी के अनुसार 500 से 2000 तक या 3000 तक जा सकता है। ओके, चार्ज क्या बोलते हैं, मिनिमम बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए। सैलरी के लिए जीरो लगता है और सेविंग करने के लिए, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए 500, कभी कभी 2000, कभी कभी 3, तो कभी कभी अच्छा बैंक है तो 6000 रुपए लगते हैं। ओके, वो तुम्हारे मेट्रो सिटी, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, तुम्हारे सिटी के अनुसार और तुम्हारे बैंक के अनुसार। ओके, ये हो गई बात। अब मैं बेनिफिट्स पे जाऊंगा। फोर्थ पॉइंट जो कि बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स कहाँ मिलते हैं। सैलरी अकाउंट में बेनिफिट्स ये है कि तुम्हें फ्री में क्या होता है, फ्री में क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड। और क्या मिलता है फ्री में, एटीएम कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड भी मिलता है। और कुछ, और तुम्हें जो सैलरी के थ्रू जो आती है क्या, कंपनी के थ्रू पर्क्स आते हैं, तो इसमें ऐड ऑन होते हैं। और पर्क्स, पर्क्स ऑफ सैलरीज, ये तुम्हें क्या मिलती है, बेनिफिट्स मिलती है सैलरी अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट में नॉर्मल सर्विस मिलती है, क्या, नॉर्मल बैंकिंग सर्विस, नॉर्मल बैंक
सर्विस। ये होता है बेनिफिट्स। जो एक 5 और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ, चार्जेस। चार्जेस कितने रहते हैं? अगर समझो सैलरी अकाउंट में तुम्हारी सैलरी 3 से 6 महीने तक स्टॉप है, नहीं आ रही है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होता है, चार्जेस लगने शुरुआत होते हैं। ओके, चार्जेस लगना शुरुआत होते हैं। इन द सेंस चार्जेस लगना शुरुआत होते हैं। ओके, कहाँ? आफ्टर 3 to 6 months स्टॉप है, नो एनी सैलरी। अगर सैलरी, नो सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही है तो क्या होता है, चार्जेस लगते हैं। बट इसमें कैसा है, तुम्हें क्या होता है, मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन मिनिमम बैलेंस। यहाँ मेंटेन मिनिमम बैलेंस करना पड़ता है। ये बात अलग है। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस कैसा होता है। एक एस्पेक्ट हम इधर लिखेंगे, कन्वर्जन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, कन्वर्जन। इफ सैलरी अकाउंट में तुम्हारे 3 से 5 महीना 6 महीना सैलरी नहीं आ रही है तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक सैलरी में सेविंग में कन्वर्ट होता है। बट ये हमेशा के लिए हमेशा सेविंग में ही रहता है, चाहे तुम पैसे डालो या ना डालो। ओके, मुझे लगता है ये पॉइंट्स तुम्हें अच्छा लगे होंगे और तुम्हें तुम्हारी डिफरेंशिएट्स कंफ्यूजन है वो क्लियर आउट हुए होंगे। अगर अच्छा लगा तुम्हें तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।